डायलिसिस के मरीज वालिद के ख्वाब को बेटी ने हकीकत बना दिया। इंटरमीडिएट रिजल्ट में 1200 में से 1137 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्टडी को मेरे फिक्स आवर्स नहीं थे कि मैंने कितना देना है, मेरा ये फिक्स था, मैंने फोकस से स्टडी करना है। आई विल गो फॉर स्पेस साइंस। काज़ी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने मुल्तान बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मुझे बताइएगा कि वालिद साहब बीमार हैं और आपने उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर दिए हैं। क्या तासुरात थे आपके और वालिद साहब के? जिस वक्त रिज़ल्ट आया उस वक्त मैं घर मौजूद नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी। उस वक्त मुझे मेरे बाबा की कॉल आती है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे अंदर के सारा जो 2 साल का एक गुब्बार जो है वो बाहर निकलता है और अल्लाह ताला मुझे खुशी के ऐसे मौका देंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरे अंदर खुशी थी और मुझे इर्द गिर्द लोग सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, तो आई फेल्ट वेरी नाइस। मम्मा पापा की क्या खुशी थी, उनके क्या तासुरात थे? जब मैं घर आई हूँ तो मम्मा पापा सब मेरे फैमिली सब बाहर हैं, सब मुझे ऐसे गले लगा रहे हैं, हग कर रहे हैं, सब इतना खुश हो रहे हैं। तो आई फेल्ट वेरी नाइस दैट आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस इन माई होल लाइफ। आपकी इस अचीवमेंट से यकीनन पापा बहुत खुश हुए होंगे। आपको कैसा महसूस हुआ तब पापा के चेहरे पर जब आपने ये खुशी देखी? दैट्स द मोस्ट प्राउड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। काज़े, मुझे बताइएगा कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। कितना टाइम देती थी रोज़ाना अपनी तालीम को? क्राइटेरिया ऑफ स्टडी कुछ ऐसा था कि मैं स्टडी को मेरे फिक्स आवर्स नहीं थे कि मैंने कितना देना है, बट मेरा ये फिक्स था कि मैंने जितना टाइम स्टडी करना है मैंने फोकस से स्टडी करना है, वेदर दैट्स 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर्स। जितना टाइम स्टडी करो उतना टाइम फोकस से स्टडी करो। अगर आप 10 आवर्स स्टडी करते हो और फोकस से नहीं करते तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। रेदर देन दैट आप 3 आवर्स स्टडी करो और बिल्कुल अपना ध्यान लगाकर और दिल लगाकर पढ़ो। काज़े, मुझे बताइएगा कि आपने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है, आपके मार्क्स कितने आए हैं? मैंने मुल्तान बोर्ड में इंजीनियरिंग में 1137 नंबर हासिल किए। इस पोजीशन का, इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? मैं अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी दादों, अपने टीचर्स, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मैं इस मुकाम पर आज खड़ी हूँ। काज़े, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो रट्टू तोते होते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता, किताबी कीड़े बन जाते हैं। आप किस तरह पढ़ती थी? थोड़ा सा टाइम देती थी, कॉन्सेप्ट समझती थी? क्या कैसे स्टडी, आपका स्टडी प्लानिंग कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे इदारों से पढ़ा है और हमारे यहाँ टीचर्स एक क्रैमिंग सिस्टम को एक इंतहाई जो कहते हैं शजरे ममनू समझते थे। हमारे टीचर्स ने हमें कभी नहीं कहा कि आप रट्टा लगाएं, हमेशा हमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए। सब टीचर्स ने हमें ये कहा कि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी चीज़ को आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपने रट्टा नहीं लगाना। आप समझें, आप उसको टाइम दें, आप अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें और उसका आप देखें कि आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ये कैसे हो सकती है, लेकिन आपने बुक को रट्टा नहीं लगाना। आपने क्या कभी तसव्वुर किया था, सोचा था कि मुल्तान बोर्ड में मेरी दूसरी पोजीशन आएगी, फिर मुझे मुल्तान बोर्ड में एक सेरेमनी में बुलाया जाएगा, वहाँ पर हार पहनाए जाएंगे, गुलदस्ते पेश किए जाएंगे, सैकड़ों लोगों का हजूम होगा और आपको सर्टिफिकेट पेश किया जा रहा होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैट्रिक के बाद मैं बहुत डिसहार्टेड थी कि मुझे मुल्तान बोर्ड में पोजीशन नहीं मिलेगी, बट मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने हमें बताया कि यू कैन डू एनीथिंग, अगर आपके अंदर विल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बोर्ड इज़न्ट अ थिंग। हमने बताया गया कि जो बोर्ड में स्टूडेंट होते हैं वो भी आप जैसे होते हैं, वो कोई और मखलूक नहीं होते। मुझे बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी? मैं अभी यूईटी में डाटा साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया है और इंशाल्लाह आफ्टर माई बैचलर्स आई विल गो फॉर स्पेस साइंस and I will pursue my data field science in the space science field, which will be helpful for me in my future. माँ जी बताइएगा, पोती की माशाल्लाह दूसरी पोजीशन है, क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं जब पता चला, क्या महसूस हुआ? बेटा अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं अपनी फीलिंग जो है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं तो ये मेरी दुआएं, मेरे बेटे की दुआएं और उसकी मदर की और एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो सब की दुआएं इसके साथ हैं।
इस बच्ची के साथ। और वो हम पे ऐसा वक्त था जब इसका रिज़ल्ट आया तो हम सारे, इसका फादर मदर हम सारे रोने लग गए। तो वो एक हमारे घर बच्ची थी छोटी सी काम करने वाली, वो भी रोने लग गई। मैंने उससे सब बाद में पूछा भी तुम क्यों रो रही हो? वो कहते कि मैंने समझा शायद ये रोने का वक्त है। यानी कि इतनी हम लोगों को काज़े ज़हरा की खुशी थी। तो बाकी बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह हर बच्ची को, हर माँ बाप के बच्चों को मंजिल पे पहुँचाए। और जिन्होंने पढ़ाया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, कॉलेज वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को इस मुकाम पर पहुँचाया। एहसन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइएगा काज़े ज़हरा पढ़ने में कैसी थी, कैसा फोकस था इसका, काम कैसा करती थी? माशाल्लाह जी, काज़े ज़हरा एक बड़ी ही टैलेंटेड बच्ची थी। अभी भी यूईटी में पढ़ रही है। और जब ये हमारे पास पढ़ने आती थी तो क्लास में बाकी बच्चों को हम इसकी एग्जांपल्स देते थे, इसके टेस्ट हम प्रेजेंट करते थे। बाज़ दफ़ा लेक्चर्स के अंदर ये खुद क्वेश्चन करके उनका आंसर प्रॉपरली जो है ना वो डिलीवर भी करती थी, बच्चों को समझाती थी। उसकी कम्युनिकेशन से अंदाज़ा हो रहा है, बातचीत से अंदाज़ा हो रहा है कि आपने बहुत अच्छा उसको ट्रेन किया हुआ है। ये जब आपके पास आई थी तभी से वैसी थी या इसमें आपके इदारे का भी कोई किरदार रहा है? जी, हमारे इदारे में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा प्रेजेंटेशन दी जाती थी। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था इसको, तो कई दफ़ा टॉपिक असाइन किए जाते थे, उनमें सब में जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस काज़े ज़हरा की रहती थी। बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट भी किया करती थी ये बच्चों को।